साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग विजय वर्गीय। साथियों, भारतीय संस्कृति में जो बातें बताई गई हैं उन छोटी छोटी बातों में गागर में सागर भरा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेद में, उपनिषदों में, पुराणों में जो रहस्य है वो अद्भुत है और उसको अचिंतनीय भी कह सकते हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति हुए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने कहा कि आयुर्वेद एक निर्दोष चिकित्सा पद्धति है। यह केवल व्याधियों का विज्ञान नहीं होकर के स्वास्थ्य का विज्ञान है और यह मनुष्य को और दीर्घजीवी बनाता है। जितना प्राचीन अनुभव आयुर्वेद का है उतना अन्य किसी चिकित्सा पद्धति का नहीं है। ऐसा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा, आयुर्वेद की महिमा का बखान किया। बिल्कुल सही है। वेद के मंत्र में, मंत्र की पंक्ति में, पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित। बिल्कुल ऐसा ही है। ऋषियों ने जो ज्ञान का खजाना हमें उपहार में दिया वह अमूल्य है और बहुमूल्य है। तो ऐसा ही एक विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि संध्या काल में हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। बात तो छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको बता दूं कि संध्या काल क्या है। संध्या काल जो है, शास्त्रों में लिखा है कि अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनिविस्तत्वदर्शी भी। दिन और रात में, जो दिन और रात का जो मिलन स्थल है, जहाँ पर दिन और रात मिलते हैं, और वो जो संधि का समय है, उस समय सूर्य नक्षत्र इत्यादि दिखाई नहीं देते हैं, तो उस समय को संध्या कहा जाता है। मुनियों ने और तत्वज्ञानियों ने इस समय को संध्या कहा है। अब संध्या के समय जो है कुछ कार्यों का निषेध भारतीय मनीषियों ने किया। आयुर्वेद के महर्षियों ने भी इसको बखान किया कि संध्या काल में हमें कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कि एक मनु महाराज लिखते हैं कि नाशनियात संधि बेलायाम न गच्छे नापि संविशेत। संधि बेला में ना तो भोजन ग्रहण करें, ना ही पैदल चलें और न संविशेत, और ना ही उस समय आप सोएं। तो इस प्रकार से मनु महाराज लिख कर गए। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथों में 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के ग्रंथों में इस बात को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया कि संध्या काल में हमें क्या काम नहीं करना चाहिए। तो योग रत्नाकर नामक ग्रंथ है 17वीं शताब्दी का। उसमें आचार्य लिखते हैं एतानि पंचकर्माणि संध्यायाम वर्जेत बुधः। ये 5 कार्य बुद्धिमान व्यक्ति को संध्या काल में नहीं करने चाहिए। एतानि पंचकर्माणि संध्यायाम वर्जेत बुधः। आहारम मैथुनम निद्राम संपाठम गतिमध्वनि। आहार, पहला कार्य बताया आहार, संध्या काल में आहार ग्रहण नहीं करें। दूसरा कार्य बताया मैथुन। तीसरा बताया निद्रा। चौथा बताया संपाठम यानी पढ़ना लिखना। और 5वां बताया गतिम अध्वनि यानी पैदल नहीं चलना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा कि संध्या काल में ये 5 कार्य नहीं करें। उन्होंने ये भी जवाब दिया अगली पंक्तियों में कि क्यों नहीं करें, संध्या काल में हमें ये 5 कार्य क्यों नहीं करने चाहिए। बात छोटी सी है लेकिन ये लैब टेस्टेड भले ही नहीं हो, लेकिन ये टाइम टेस्टेड बातें हैं जो मैं आपको इसका रहस्य खोल रहा हूँ। आपकी सेहत को निखारने में, आपको शतायु होने में ये बहुत ही सुंदर बातें हैं जिनका आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम इसका तिरस्कार करके नहीं चल सकते। हम इनका तिरस्कार करके ज़्यादा दिन हम दौड़ नहीं पाएंगे, हम बहुत आगे चल नहीं पाएंगे। तो अब मैं बता देता हूँ कि 5 बातें क्यों निषेध हैं। तो वो कहते हैं ऋषि, उन्होंने कहा भोजनात् जायते व्याधि मैथुनाद् गर्भ वैकृति निद्राया निस्वता पाठाद आयुहाने गते भयम। अर्थ बताता हूँ कि यदि संध्या काल में कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजनात् जायते व्याधि, तो रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्ग कहा करते थे संध्या काल में भाई खाना नहीं खाओ। वो उनके पीछे विज्ञान है पूरा। भोजनात् जायते व्याधि, भोजन करोगे तो बीमार रहोगे हमेशा, डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। आप इसको बिल्कुल ध्यान कर लीजिए। संध्या काल में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
भोजना जायते व्याधि मैथुनाद गर्भ वैकृति। और यदि उस समय आप मैथुन करते हैं तो उसका यदि गर्भ ठहर जाता है तो क्या होता है, गर्भ वैकृति, विकृत संतान पैदा होती है। दूसरी बात होगी निद्राया निस्वता। यदि आप संध्या काल में सोते हैं तो निस्वता का मतलब है आपको अपना कुछ नहीं रहेगा, यानी धन नाश होगा, लक्ष्मी आपके घर को छोड़ के चली जाएगी। इसका मतलब ये निद्राया निस्वता, संध्या काल में सोना नहीं चाहिए। ये संध्या काल दोनों हैं, सुबह के समय भी होता है, शाम के समय भी होता है, उस समय निषेध है। तो महर्षि चाणक्य ने इस बात को बिल्कुल कहा कि उस समय यदि सोते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। सूर्योदय च अस्तमिते शयानम विमुंचति श्री। यदि स्वयं चक्रपाणी, यदि साक्षात विष्णु भगवान भी ऐसी गलती करेंगे तो उनको भी लक्ष्मी छोड़ जाएगी। ये लिखा चाणक्य ने। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम भवशिनम निष्ठुरभाषिणम च सूर्योदय च अस्तमिते शयानम विमुंचति श्री। यदि स्वयं चक्रपाणी तो निद्राया निस्वता। यदि आप संध्या काल में सोते हैं तो आपके लक्ष्मी नाश होगा। और पाठाद आयु हानि, यदि आप उस समय पढ़ते हैं तो आपकी आयु को नाश होता है, आयु का नाश होता है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, योग रत्नाकर ने लिखा स्पष्ट शब्दों में, आयु हानि गते भयम। और यदि आप उस समय पैदल चलते हैं संध्या काल में तो उस समय भय पैदा होता है। इसलिए जब भय पैदा होता है तो भय भी अनेक रोगों की जननी मानी गई है। भय के कारण शास्त्र ये कहते हैं, आयुर्वेद महर्षि चरक लिखते हैं, काम शोक भयाद वायु क्रोधात पित्तम तरय मलाहा। काम शोक और भय से वायु दोष बढ़ता है शरीर में, और वायु दोष जब बढ़ता है तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अनेक प्रकार के वायु रोगों को पैदा करने वाला होता है। इसलिए आप इस समय, आप संध्या काल में भूल कर भी आप ये कार्य न करें। भोजन, निद्रा, ये सब जो 5 कार्य बताए इनका आप बिल्कुल अभ्यास नहीं करें। यदि है तो आप इन आदतों को बदल डालें, नहीं तो आपको ये सब हानियाँ होने वाली है। और इस प्रकार से संध्या काल हमने बता दिया, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने का समय, ये 2 जो समय है, इस समय 5 कार्य, आहार, मैथुन, निद्रा और पढ़ना, पठन पाठन और पैदल चलना, इनको आप याद करके इनका त्याग कर दीजिए, तभी आप शतायु हो पाएंगे, स्वस्थ और सबल आप बन पाएंगे। तो आज का विषय मैं यही विराम देता हूँ साथियों। यदि आपको यह विषय अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक आयुर्वेद संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार, ये पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को 2014 का भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से प्राप्त हो चुका है। आप इसका अवलोकन कीजिए, आपको ऐसे ही छोटे छोटे विषयों की जानकारी इसमें मिलेगी और ये आपके सेहत को निखारने में ये पुस्तक नितांत उपादेय सिद्ध होगी। अंत में नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।